तो बच्चों आज हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का एक महत्वपूर्ण सवाल पढ़ेंगे जो बोर्ड परीक्षा 2019, 20 और 22, 23, 24 और 25 में आया हुआ है। तो इसमें कह रहा है दो घनों जिनमें से प्रत्येक घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर, यानी जो दो घन हैं उन घनों का आयतन जो है दिया हुआ 64 घन सेंटीमीटर, इनको मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कहने का अर्थ है कि दो घनों को क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है और दोनों को जोड़ने पर क्या बनेगा, क्या प्राप्त होगा, घनाभ। तो दो घनों को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, एक घनाभ प्राप्त होता है। यहाँ पे हम लोग जोड़ कर देख लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले बनाते हैं एक घन। घन बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे वर्ग। घन बनाने के लिए तो वर्ग बना लेंगे यहाँ पे, फिर वर्ग में से एक वर्ग और बनाएंगे इस तरह से। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक और वर्ग बनाएंगे। इस लाइन से हम लोग इस तरह से एक और वर्ग बना लेंगे और फिर यहाँ से एक और वर्ग बना लेना है। तो हमने कुल मिला के कितना वर्ग बनाया, 4 बना लिया। इस तरह से फिर मिला देंगे। अब यहाँ से दो घन जुड़ गया। तो ये दो घनों को हमने क्या किया, मिलाया। एक एक घन का जो आयतन है वो 64 घन सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग घन की भुजा ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हल में लिखेंगे, माना प्रत्येक घन की भुजा ए है, ये मान लेते हैं भुजा, और हमें घन का आयतन दे रखा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आयतन। आयतन बराबर दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन सेंटीमीटर को हम लोग सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। घन सेंटीमीटर भी को इंग्लिश में कहते हैं सेंटीमीटर क्यूब। तो घन के आयतन का सूत्र होता है, बताया गया है, ए क्यूब। यदि घन की भुजा ए हो तो घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है। तो 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये क्यूब हटाएंगे तो दूसरी साइड क्यूब रूट अर्थात घनमूल का निशान बनेगा। और पहले से था क्या, 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसको लिख देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये रूट से बाहर करने के लिए ये संख्या को इसका गुणनखंड करेंगे। तो 64 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितनी बार, 6 बारी होगा। इसके बाद गुणे सेंटीमीटर की क्यूब है तो सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तिरिक बना लेने के बाद ही तिरिक बनाते हैं और तिरिक में 3 का समूह, तो इसमें से एक एक ठू क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। यहाँ से एक 2 निकलेगा और इस तिरिक से एक 2 निकलेगा और यहाँ से 1 सेंटीमीटर बाहर निकल जाएगा। तो क्यूब रूट में कुछ नहीं बचा, इसलिए अब क्यूब रूट नहीं बनेगा। तो ए का मान हमें प्राप्त हुआ, घन की भुजा 2 दूनी 4 और सेंटीमीटर। तो घन की भुजा, ये जो घन है इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हुई। अब इसी में फिर एक घन और जोड़ा जा रहा है, इसकी भी भुजा 4 सेंटीमीटर ही है, क्योंकि दोनों घनों का आयतन सेम है। तो ए का मान जो घन की भुजा है ए बराबर 4 सेंटीमीटर निकला। ये दोनों ही घनों की भुजाएं हैं। तो 4 4, ये जो दोनों घनों को जोड़े तो हमें प्राप्त हुआ घनाभ। क्या प्राप्त हुआ, घनाभ। तो घनाभ की ये क्या हो गई, लंबाई। 4 + 4 अर्थात 8 सेंटीमीटर। इस घनाभ की जो लंबाई है 8 सेंटीमीटर प्राप्त हो गई। और ये इसकी ब्रेथ है अर्थात चौड़ाई है जो 4 सेंटीमीटर ही है। पहले भी 4 थी तो 4 4 ये सेम ही है, पहले की जैसा है। और ये खड़ी वाली जो लाइन है, डंडा है, ये भुजा जो है खड़ी वाली, ये हाइट है, ऊंचाई है। और ये 4 सेंटीमीटर थी, ये 4 ही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो घनों को जोड़ने पर घनाभ प्राप्त हुआ उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को सबसे पहले लिख देंगे। तो प्राप्त घन की लंबाई, प्राप्त घन की लंबाई L बराबर देख सकते हैं वहां पे 8 सेंटीमीटर।
यहाँ पे हमने लिखा है 4 + 4 8 हो गया। इसके बाद चौड़ाई बी, ब्रेथ में सूत्र चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और इसके बाद ऊंचाई अर्थात हाइट ये भी 4 सेंटीमीटर है। चित्र में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। इसके बाद अब हम लोग को निकालना है प्राप्त जो घनाभ है उसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है इसका सूत्र होता है 2 और ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ये सूत्र है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 2 है तो 2 लिख देंगे। इसके बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट बनाएंगे। L का मान कितना है यहाँ देख सकते हैं 8 है, तो हम L की जगह 8 लिखेंगे। L और B के बीच में गुणा है, 2 अंग्रेजी के अक्षरों के बीच में गुणा हो तो गुणे का निशान लगाएंगे। B का मान 4 है तो 4 लिख देंगे, प्लस प्लस बनाएंगे। फिर से B का मान तो फिर से 4 गुणे H का मान 4 है, 4 लिख देंगे, प्लस H का मान फिर से 4 है तो 4 लिखेंगे और गुणे L का मान 8 है तो 8 लिख देंगे। इसके बाद 2 और ब्रैकेट में 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32, 2 और ब्रैकेट में सबको जोड़ देंगे। तो जोड़ने पे 32 32 64 6 70 10 80 प्राप्त हो जाएगा। तो कोष्टक और 2 के बीच में गुणे का निशान छिपा, दोनों गुणा करेंगे, 2 8 16 और 0 है इकाई में 0 लिख देंगे। और क्षेत्रफल का मात्रक होता है पृष्ठ का, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का सेंटीमीटर में यहाँ पे भुजा है तो इसका मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। तो ये 2 नंबर में सवाल दिया हुआ है और 19 में दिया है, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में, इस बार भी आने की संभावना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।